टेक तिलक में आपका हार्दिक स्वागत है। आज पढ़ेंगे अपन त्रिकोणमिति 10th क्लास का टॉपिक है, जिसमें सबसे पहले अपन पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में, जिसमें अपन बताएंगे लाल बटा कक्का। समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। ऐसे त्रिभुज को अपन बोलते हैं समकोण त्रिभुज। एक त्रिभुज लिया जिसका नाम ABC, जिसका एक कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। 90 डिग्री के सामने की भुजा को अपन कर्ण बोलते हैं और थीटा के सामने की भुजा को अपन लंब बोलते हैं, और जो है वो कौन है, आधार। के का मतलब है कर्ण, लंब L का मतलब है लंब, ए का मतलब है आधार। लाल बटा कक्का यानी कि LAL अपॉन KKA, लाल बटा कक्का। त्रिकोणमिति अनुपात में नंबर 1 साइन, कोस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। तो सबसे पहले लिया अपन ने नंबर 1 साइन थीटा बराबर L बटा के। नंबर 2 पे कोस थीटा आधार बटा कर्ण। नंबर 3 टेन थीटा लंब बटा आधार। अब बाकी जो 3 बचे हैं, ये इन 3 के क्या होते हैं, अपोजिट यानी कि उल्टे होते हैं। जैसे टेन का उल्टा कोट। नंबर 4 कोट थीटा, तो ये होगा टेन लंब बटा आधार है, तो ये आधार बटा लंब हो जाएगा। कोस का उल्टा सेक, ये आधार बटा कर्ण है, तो कर्ण बटा आधार हो जाएगा। सेक थीटा कर्ण बटा आधार। अब ले इसके बाद में कोसेक थीटा नंबर 6। तो कोसेक किसका उल्टा होता है, कोसेक होता है साइन का उल्टा। तो साइन क्या, लंब बटा कर्ण, तो ये होगा कर्ण बटा लंब, के अपॉन L। ये चीजें अपने काम में आएगी इसमें। दूसरा एक अपने जो काम में आएगा वो है बोधायन प्रमेय। बोधायन प्रमेय जिसे बोलते हैं पर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। इसे अपन 2 तरह से और काम में लेते हैं। जैसे अपने को आधार की वैल्यू निकालनी है तो के स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, यानी कि कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अगर लंब की निकालनी है तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर कर देंगे। इसके अलावा अपने काम में आएगा त्रिकोणमिति की जो सारणी होती है, जिसमें अपने सभी इनके कोणों के मान होंगे। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। आज सारणी के बारे में ऐसे पढ़ेंगे अपन, जिसमें अपने को याद रखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले अपन सारणी बनाना सीखते हैं। सारणी बनाने का ऐसा पैटर्न जिसमें आपको कोई चीज याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ध्यान से देखते हैं। जैसे अपन ने किसी को कुछ मात्रा में दूध लेने भेजा 5 व्यक्तियों को। कितने व्यक्तियों को, 5 व्यक्तियों को। तो पहले नंबर वाले को तो लाना था कितना, 0 लीटर दूध। दूसरे नंबर वाले को लाना था पाव। तीसरे नंबर वाले को लाना था आधा लीटर, और तीसरे नंबर वाले को लाना था 0.25 लीटर, यानी कि 75%। और 5वें नंबर वाले को लाना था कितना, 1 लीटर। तो 5 जा रहे थे, तो बारिश आ गई। तो बारिश आने के कारण इन्होंने सत्ता ओढ़ ली, जिसे बोलते हैं अपन वर्गमूल अंडर रूट। इनको डिवाइड किया, जो अपने को मान निकालना था 0 डिग्री,
30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये इधर अपने ज्या के नाम आ गए, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। कोसेक थीटा। जीरो का वर्गमूल 0, तो ये साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0 होता है। ऐसे ही 1/4 का वर्गमूल कितना हुआ भाई? 1/2। तो 30 डिग्री का मान भी कितना हुआ? 1/2 हुआ। 45 1/2 का अंडर रूट 1/√2। 60 डिग्री का मान अंडर रूट 3/2 और अंडर रूट 1 का मान कितना हो गया? 1। तो ये अपने पास साइन के मान आ गए। याद रखने की कोई जरूरत नहीं है कतई। कोस का लेना है तो उस तरफ से लिखना चालू कर दो। ये उस तरफ से लिखने का कारण कि साइन का पूरक कौन होता है? कोस होता है। कोस और टेन का कोट, सेक का कोसेक। पूरक का मतलब ऐसे कोण जिनका योग क्या आ जाए? 90 के बराबर आए, वो एक दूसरे के पूरक। तो ये 1 अंडर रूट 3/2, 1/√2, 1/2 और ये कितना? 0। ठीक है। अब जो अपन ने लाल बटा कक्का देखा था उससे अपने को मालूम हुआ कि साइन और कोस यानी कि साइन थीटा बटा कोस थीटा किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है किसके? टेन थीटा के बराबर होता है। और लाल बटा कक्का से कैसे मालूम चला कि साइन का मान क्या निकाला था अपन ने? लंब बटा कर्ण। कोस का मान क्या था? आधार बटा कर्ण। कर्ण से कर्ण कट गया, कौन आ गया? एल बटा, यानी कि लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार कौन था? टेन थीटा था। तो टेन का मान निकालना है, यानी कि साइन में किसका भाग देना है? कोस का भाग देना है। साइन में किसका भाग देना है? कोस का भाग देना है। तो साइन में कोस का यानी कि 0 में 1 का भाग दिया तो कितना आ गया? 0 आ गया। कितना आ गया? 0। 2 से 2 कट गया, कितना आ गया? 1/√3 आ गया। समान में समान का भाग देते तो हमेशा कितना आता है? 1 मान आता है। तो कितना मान आ गया? 1 आ गया। √3/2 में 1/2 का भाग देंगे, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया? √3 आ गया। 1 में किसका भाग देंगे? 0 का। तो 0 का भाग किसी भी संख्या में दिया जाए उसका मान कितना आता है? हमेशा इनफाइनाइट यानी कि अनंत आता है। कोट का लिखना है तो टेन का पूरक कौन होता है? कोट होता है। इसलिए इसका मान भी इस तरफ से लिखेंगे तो किसका मान आ जाएगा? कोट थीटा का मान आ जाएगा। तो अनंत √3 1/√3 और कितना आ गया? 0। अब अपने को मान निकालना है किसका? सेक का। तो सेक का मान वही अपन लाल बटा कक्का से देखेंगे कि सेक किसका उल्टा होता है? सेक कोस का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है? कोस का उल्टा। क्योंकि कोस थीटा का मान क्या आया था अपने पास के? आधार बटा कर्ण। और सेक थीटा का मान क्या होता है? कर्ण बटा आधार होता है। यानी कि ये इसका क्या होता है? उल्टा होता है। तो इसी तरह जो कोस के मान है उन सब मानों को अपन क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे। तो किसका मान आ जाएगा? सेक थीटा का मान आ जाएगा। 1 का उल्टा यानी कि 1 का उल्टा, तो जिसके बटे में कुछ नहीं होता तो कितना होता है? 1 होता है। तो 1/1 का उल्टा भी कितना आएगा? वापस 1 आएगा। तो सेक 0 डिग्री का मान कितना हो गया? 1 हो गया। √3/2 का उल्टा करेंगे तो 2/√3 आ गया।
एक बटा रूट 2 का उल्टा करेंगे तो अंडर रूट 2/1 आ गया, और बटे के 1 और गुणा का 1 लिखने का कोई मतलब है नहीं होता है, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 का भाग दिया जाए या 1 से गुणा किया जाए तो उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1/2 का उल्टा कितना हो गया? 2। अब 0 का उल्टा करेंगे तो 0 के बटा में कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब कितना लिखा हुआ है, और इसका उल्टा करेंगे तो ये क्या हो गया? 1/0 हो गया। तो 0 का भाग वही किसी भी संख्या में दिया जाए तो उसका मान कितना आता है? अनंत आता है। तो ये सेक जो 90 डिग्री है इसका मान कितना हो गया? अनंत हो गया। तो वही कोसेक का मान लिखना है, तो सेक का पूरक कौन है? कोसेक। तो इस तरफ से लिखना चालू कर देंगे तो अनंत 2 अंडर रूट 2, और ये अनंत 2 अंडर रूट 2, 2/√3, और ये कितना? 1। ये अपनी क्या हो गई? सारणी हो गई। अपनी सारणी हो गई, बोधायन प्रमेय हो गया। अब अपन हल करेंगे इनसे संबंधित जो इनके प्रश्न है। प्रश्न है अपना कि एक समकोण त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज एबीसी, कौन सा? ए बी सी, जिसमें इसका कोण बी क्या है? समकोण है। क्या है? बी कोण समकोण है। ये अपने को दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1। दूसरी चीज अपने को दी गई है कि tan ए का मान कितना है? 1 है। tan ए का मान कितना है? 1 है। अपने को जो मान ज्ञात करना है वो ये है कि 2 sin a cos a बराबर कितना होता है? 1 होता है। ये अपने को ज्ञात करना है या सिद्ध करना है कि 2 sin a cos a बराबर कितना होता है? 1 होता है। ये अपने को सिद्ध करना है। sin एक tan a का मान कितना दिया गया है? अपने को 1 दिया गया। कितना दिया गया है? 1 दिया गया है। तो ठीक है, अब अपन हल करते हैं इसे सारणी से। tan a बराबर कितना दिया गया? 1। तो अपन सारणी में देखेंगे कि tan a कि थीटा के कितने डिग्री का मान 1 होता है? कितने डिग्री का? 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो 1 को अपन क्या लिख सकते हैं? tan 45 डिग्री लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? tan 45 डिग्री लिख सकते हैं। और ये tan a के बराबर कितना है? tan 45। अब बहुत सी जगह ऐसा बताया जाता है कि tan से tan कट गया। ऐसा कभी नहीं होता। कभी जैसे साइन से साइन ऐसे नहीं कटेंगे कभी भी। इसका मतलब यह है कि जो a का मान है वो कितना है? 45 डिग्री है। कितना है? 45 डिग्री। तो अपन लिखेंगे अतः a बराबर कितना है? 45 डिग्री। अब अपने पास a की वैल्यू आ गई, तो जो मान अपने को ज्ञात करना है, सिद्ध करना है, उस समीकरण में अपन a की वैल्यू रखेंगे। तो अपना जो समीकरण है उसका साइड 2 sin a cos a, ये LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, इसका मान RHS यानी कि राइट हैंड साइड के बराबर लाना है। कितना लाना है? 1 लाना है। तो a का मान कितना है? 45 डिग्री है। तो जहां जहां a लिखा हुआ है वहां वहां लिखेंगे अपन 2 sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री। तो sin 45 डिग्री का मान कितना है भाई? सारणी में कितना दिया गया है? 1/√2। cos का भी कितना है? 1/√2। तो ये मान अपन रखेंगे 2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2। 2 से इनको ऊपर वालों को गुणा करेंगे तो 2,
अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से गुणा किया तो कितना आ गया? 2 आ गया। 2 से 2 कट गया, मान कितना आ गया? a। 2 साइन a कोस a का मान कितना आ गया? a। इति सिद्धम। अपना ये क्वेश्चन है 2 साइन a कोस a बराबर 1, ये सिद्ध हो गया। जैसे अगला क्वेश्चन लेते हैं, एक त्रिभुज दिया गया है, समकोण त्रिभुज OPQ, जिसमें कोण P क्या है? समकोण है, और OP बराबर दिया गया अपने को कितना? 7 सेंटीमीटर। एक समकोण त्रिभुज जिसमें P कोण दिया गया समकोण OPQ। जब भी अपन त्रिभुज का नाम लेंगे, जो समकोण होता है उसको अपन हमेशा मध्य में लिखते हैं। जैसे इस त्रिभुज को लिखेंगे तो त्रिभुज OPQ लिखेंगे। अगर समकोण नहीं भी बोल रहा है तो P वाला जो अगर समकोण त्रिभुज है तो जो मध्य में है वही क्या होगा? वो भुजा समकोण पे बनी हुई होगी। OP का मान दिया गया है अपने को, OP का मान दिया गया है 7 सेंटीमीटर। ये लो भाई, OP बराबर 7 सेंटीमीटर। एक चीज और दी गई अपने को, वो दिया गया है कि OQ माइनस PQ बराबर कितना है? OQ माइनस PQ बराबर कितना है? 1 सेंटीमीटर। दो चीजें दी गई है, मान ज्ञात करवा रहा है अपने से, साइन Q और कोस Q का अपने को मान ज्ञात करना है। मान निकालना है साइन Q का, कोस Q का। OP बराबर 7 दिया गया है, OQ माइनस PQ बराबर दिया गया है कितना? 1 सेंटीमीटर, और OP का मान दिया गया कितना? 7 सेंटीमीटर। Q का मान निकालना है, यानी कि इस Q वाले को अपन क्या लेंगे? थीटा लेंगे। क्या लेंगे? थीटा लेंगे। जो अपने को निकालना है, अब थीटा लेंगे तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो गई? लंब हो गई। क्या हो गई? लंब। तो थीटा के सामने कौन है? OP। तो बोधायन प्रमेय लगाएंगे अपन इसमें, जिससे अपने को अगर साइन Q का मान निकालना है और कोस का मान निकालना है तो अपने को किसकी जरूरत पड़ेगी? साइन के लिए तो कर्ण की जरूरत पड़ेगी, और कोस के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? आधार की जरूरत पड़ेगी। तो इसका आधार कौन है? PQ। कर्ण कौन है? OQ। तो बोधायन प्रमेय से अपन देखेंगे कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो इसका जो आधार है वो कौन है? PQ। कर्ण कौन है? OQ। यानी कि OQ का स्क्वायर आधार PQ का स्क्वायर और लंब OP का स्क्वायर। अब अपने पास इनके मान होने चाहिए, तो इसके मान होने चाहिए। तो OP का मान तो कितना दिया गया है अपने को? 7 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है? 7 सेंटीमीटर। तो ये लिख दिया अपन ने 7 का स्क्वायर। अब एक समीकरण और दिया गया अपने को कि OQ माइनस PQ बराबर कितना दिया गया है? 1 सेंटीमीटर दिया है। यहां से या तो आप PQ का मान निकालो या OQ का मान निकालो। तो अपन यहां से OQ का मान निकालते हैं दी हुई समीकरण से। तो ये माइनस का है, ये इधर से उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो OQ बराबर 1 प्लस PQ हो। कितना हो गया? 1 प्लस PQ हो गया। तो यहां PQ का स्क्वायर
और ओ क्यू का मान 1 प्लस पी क्यू का स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर खोलेंगे अपन। होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। वो इसमें पुट करेंगे। ए स्क्वायर यानी कि एक का स्क्वायर कितना हो गया, एक। 2ab यानी कि 2pq प्लस pq स्क्वायर और pq स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 49 हो गया। ठीक है। अब pq को उस तरफ से इस तरफ लाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और ये एक इधर प्लस का है तो उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 2pq प्लस pq स्क्वायर माइनस pq स्क्वायर 49 माइनस कितना हो गया, 1 हो गया। pq से pq कैंसिल हो गया, कितना बचा अपने पास, 2pq बचा और 49 में से 1 गया तो कितना बचा, 48 यानी कि 40। दो गुणा में तो उस तरफ किसमें चला जाएगा, भाग में। तो pq की वैल्यू कितनी आ गई, 48/2। तो pq बराबर कितना आ गया, 24 यानी कि 24। 2 से ये कितनी बार कट जाएगा, 24 बार। pq का मान आ गया अपने पास pq का मान कितना आ गया, 24 आ गया। अब अपने को मान चाहिए किसका, कर्ण निकालना है, यानी कि OQ निकालना है। कितना निकालना है, OQ। तो OQ का समीकरण जो था अपने पास वो क्या था, OQ बराबर 1 प्लस PQ। ये कहां दिया हुआ अपने को, प्रश्न में दिया हुआ, अपन ने नहीं बनाया है। तो OQ का मान कितना है, 24। तो OQ 1 प्लस PQ का मान कितना, 24। तो ये कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर। अब अपने पास इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आ गई। लंब अपने पास आ गया, प्रश्न में दिया हुआ था। आधार अपन ने ज्ञात कर लिया, कर्ण अपन ने ज्ञात कर लिया। अब अपने को निकालना है साइन क्यू। तो साइन किसके बराबर होता है, लंब बटा कर्ण। तो इसका लंब कौन है भाई, ओपी। तो ओपी बटा लंब बटा कर्ण। कर्ण कौन है, OQ। आपकी जानकारी के लिए चलो यहां लिख देते हैं, ये अपना L है, ये अपना A है और ये अपना K है। तो इसका K यानी कि कर्ण कितना है, OQ है। तो OP और OQ, तो OP का मान कितना है, 7। और OQ यानी कि कर्ण का मान कितना है अपने पास, 25। तो साइन Q का मान कितना आ गया अपने पास, 7/25 आ गया। ऐसे अपन निकालेंगे अब किसका मान, कोस Q का। अब कोस क्या है, आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना अपने पास, PQ। और कर्ण कितना है, OQ। तो PQ का मान कितना है, 24। OQ का मान कितना है, 25। यानी कि cos Q का मान कितना, 24/25। और sin Q का मान कितना, 7/25। ये अपनी प्रॉब्लम सॉल्व हो। तो इसे उतार लीजिए, इसके बाद में चलेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। जब तक आप इसे उतार लीजिए। चलो अगला क्वेश्चन। एक समकोण त्रिभुज दिया गया,
एक समकोण त्रिभुज दिया गया है जिसका नाम एबीसी है। कितना है? एबीसी। ए बी सी। और इसमें अपने को दिया गया है कि जो साइन ए है उसका मान कितना है? 3/4 है। कितना है? 3/4 है। अब आपको मान निकालना इसमें, एक तो tan a का, किसका? tan a का, और एक मान निकालना है आपको sec a का। मान ज्ञात करना है अपने को tan a की वैल्यू निकालनी है और sec a की वैल्यू निकालनी। साइन का मान दिया गया 3/4, तो साइन जो है लाल बटा कक्का से किसके बराबर होता है? साइन ए का मान अपने को 3/4 दिया हुआ है, और जो साइन है वो किसके बराबर होता है? लंब बटा कर्ण के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? लंब बटा कर्ण के। इसकी के को कर्ण, एल को लंब और ए को आधार। तो लंब कितना दिया गया अपने को? BC, और आधार कितना दिया, सॉरी कर्ण कितना दिया गया है? AC, 3/4। यानी कि इसका जो लंब है वो कितना है? 3 है, और कर्ण कितना है? 4 है। तो अब अपन अपना सूत्र लगाते हैं कि कर्ण स्क्वायर यानी कि आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। आधार कितना अपना? AB का स्क्वायर, लंब कितना है? BC का स्क्वायर, और कर्ण कितना है? AC का स्क्वायर। तो AB का मान निकालना है अपने को, तो AB स्क्वायर। BC का मान कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर। AC कितना है? 4, तो 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना? 3। 3 का स्क्वायर कितना? 9। प्लस का है तो उधर गया तो किसका हो गया? माइनस का। तो AB स्क्वायर बराबर 16 माइनस 9। 16 में से 9 गया तो कितना बचा भाई? 7। कितना बचा? 7। तो AB से स्क्वायर हटा तो अंडरवुड 7। कितना आ गया? अंडरवुड 7। अब अपने को मान निकालना है साइन A और सेक A, सॉरी tan A और सेक A। तो tan किसके बराबर होता है? लंब बटा आधार। tan A किसके बराबर होता है? लंब बटा आधार। tan A बराबर लंब बटा आधार। लंब कितना है अपना? L, यानी कि BC। BC का मान कितना है? 3। आधार यानी कि AB। AB का मान अपन ने निकाला, कितना आया? अंडरवुड 7। यानी कि tan A का मान कितना आ गया? 3/अंडरवुड 7 आ गया। अब किसका मान निकालना है? सेक A। तो सेक A, सेक किसके बराबर होता है? LAL से। ये साइन कोस टेन, कोट सेक कोसेक। तो सेक कर्ण बटा आधार,
यानी कि k बटा a। k का मतलब AC, तो AC का मान कितना है 4 और आधार कितना है √7। तो सेक a का मान कितना आ गया 4 बटा √7 आ गया। अगला क्वेश्चन, जब तक आप इसे उतार लीजिए। चलो अगला क्वेश्चन अपना, एक समकोण त्रिभुज ABC, जिसमें ये कोण दिया गया है कितना थीटा। मान दिया गया है अपने को 15 कोट थीटा बराबर 8। 15 कोट थीटा बराबर 8। मान निकालना अपने को साइन थीटा सभी का निकालना, कोस थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा, साइन कोस सेक कोसेक थीटा, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात अपने को परिकलित करने निकालने। तो कोट थीटा बराबर दिया गया अपने को कितना 15 कोट बराबर दिया गया है 8। इसे हल करेंगे अपन कि 15 कोट थीटा बराबर 8, तो कोट थीटा बराबर 8 बटा 15। तो कोट थीटा बराबर 8 बटा 15। तो कोट किसके बराबर होता है लाल बटा कक्का से, LAL के ए। तो साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, तो कोट क्या होता है आधार बटा कर्ण होता है। कौन होता है आधार बटा कर्ण होता है। आधार लंब कर्ण, के का मतलब कर्ण, ए का मतलब आधार, एल का मतलब लंब। तो जो कोट थीटा होता है आधार बटा लंब होता है। आधार यानी कि ए बटा एल, 8 बटा 15, यानी कि इस त्रिभुज का जो आधार है वो कितना है 8 और जो लंब है वो कितना है 15। अब अपने को सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं तो एक चीज की जरूरत पड़ेगी, वो है अपने कोण कर्ण। और बोधायन प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार का मान कितना है 8, लंब का मान कितना है 15। 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 8 का कितना हो गया 64 और 15 का कितना हो गया 225। 64 और 225 कितने हो गए भाई 4 और 5 9, 6 और 2 8, 289। कितना हो गया 289। कितना आ गया 289, किसके बराबर के स्क्वायर के बराबर। तो के का स्क्वायर हटा तो इधर हो गया वर्गमूल 289। तो 289 का वर्गमूल कितना होता है 17। के का मान कितना आ गया अपने पास 17, ए का मान कितना है 8, एल का मान कितना है 15। अब सभी का मान यूं ही निकाल देंगे अपन, समय नहीं लगेगा कतई। साइन बराबर होता है भाई किसके, साइन बराबर होता है किसके लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है 15, कर्ण कितना है 17, तो 15 बटा 17 साइन थीटा का मान। कोस का लेना है भाई, तो कोस थीटा किसके बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है 8, तो 8 बटा
एक मिनट फॉर्मूला लिख देते हैं आपके। आधार आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है 8, कर्ण कितना है 17, तो ये किसका मान आ गया कोस थीटा का मान आ गया। इसी क्रम में आगे चलेंगे तो टेन थीटा लंब बटा आधार, तो लंब कितना है भाई अपना 15 और आधार कितना है 8, तो ये टेन थीटा का मान आ गया। आगे चलेंगे टेन के बाद में साइन आ गया, कोस आ गया, टेन आ गया, कोट का अपने को दिया हुआ है सेक थीटा, तो सेक किसका उल्टा कोस का, कर्ण बटा आधार यानी कि 17 बटा 8, ये कौन आ गया सेक, सी वाला एस का उल्टा, एस वाला सी वाले का उल्टा, तो साइन किसका कोसेक का, तो कोसेक का कर्ण बटा लंब यानी कि 17 बटा 15, तो ये अपने सभी इनके मान अपन ने निकाल ली कोसेक। जब तक आप इसे कॉपी कीजिए तो चलते हैं अपन अगला क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज दिया गया है जिसका नाम एबीसी त्रिभुज ए बी सी, जिसमें सी कोण थीटा और बी कोण 90 डिग्री, तो ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, कर्ण आधार और ये लंब। एक चीज ध्यान रखना, लंब हमेशा थीटा के सामने वाला, अगर अपन इसको नहीं लेते एको थीटा ले लेंगे तो आधार लंब हो जाएगा और लंब आधार हो जाएगा, और 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या होता है कर्ण होता है। मान अपने को दिया गया है, वैल्यू दी गई है कि 3 कोट थीटा बराबर कितना है 4 है, 3 कोट थीटा बराबर कितना है 4 दिया गया है, ये मान दिया गया है। प्रूफ करना है, जांच करनी है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये अपने को जांच करनी है। तो ये निकालने के लिए या तो अपने को थीटा का मान निकालना है, वो अपन इसमें रख ले, दोनों साइड डाल कर ले, या टेन का साइन का और कोस का मान अपन निकाल लें और उन सब मान को इस समीकरण में रखें, एलएचएस और आरएचएस दोनों हल करते हैं और दोनों साइड अगर बराबर आ जाती है तो ये जो दिया गया है ये सत्य है, अन्यथा ये सत्य नहीं है। इसे अपन हल करेंगे तो कोट थीटा बराबर कितना हो गया 4/3 हो गया। तो कोट क्या होता है लाल बटा कक्का से आधार बटा लंब होता है, तो आधार बटा लंब, तो आधार बटा लंब कितना है 4/3 है। यहां से अपन के का मान निकाल लेते हैं, के का मान निकालेंगे तो त्रिभुज ये लिखेंगे अपन
कि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है तो बोधायन प्रमेय की पालना करेगा। वैसे सारे त्रिभुज इसमें जो भी आएंगे अपने सभी त्रिभुज कौन से होंगे? समकोण त्रिभुज होंगे, क्योंकि समकोण त्रिभुज होंगे जब भी अपने नियम लगेंगे, और त्रिभुज पे नियम नहीं लगेंगे। समकोण त्रिभुज है तो बोधायन प्रमेय की पालना करेगा तो के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस लंबी स्क्वायर। पूरी की पूरी त्रिकोणमिति अपनी इसी सूत्र से चलेगी। जितने भी सूत्र है सब इसी से बनेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, वो भी इसी से आता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, वो भी इसी से आता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, वो भी इसी से आता है। इन्हीं से और जो अपने 10th लेवल के फॉर्मूले बनते हैं। बाकी साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, ये लाल बटा कक्का से। टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1, ये भी लाल बटा कक्का से। और कोस इंटू सेक बराबर 1, ये भी लाल बटा कक्का से। तो के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ए का मान कितना भाई? 4, 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 16 प्लस 9 कितना हो गया? 25। के का स्क्वायर हटा तो अंडर रूट, तो के का मान कितना आ गया भाई? 5। के का मान कितना आ गया? 5। अब के का मान अपन अपनी दी हुई समीकरण में रखेंगे। समीकरण अपने को दिया गया है, साथ साथ दोनों साइड कॉल करते हैं, LHS और RHS। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस पहले साइन और कोस टेन तीनों के मान अपन निकाल लेते हैं यहां पे सारे। तो टेन थीटा वही टेन बराबर होता है किसके? लंब बटा आधार के। तो लंब कितना है? 4 और आधार कितना है? 3। तो टेन थीटा का मान कितना आ गया? 4 बटा लंब कितना अपना? 3 है। लंब कितना है? 3। और आधार कितना अपना? 4 है। इसका मान कितना आ गया अपने पास? 3 बटा 4। कोस थीटा, कोस थीटा बराबर होता है किसके? आधार बटा कर्ण के। तो आधार कितना अपना इसका? ए का मान कितना है? 4। तो कोस थीटा बराबर 4 बटा 5। कर्ण का मान कितना है? 5। ऐसे ही साइन थीटा का मान निकालेंगे तो साइन होता है किसके? एल बटा के। तो एल यानी कि लंब कितना है? 3। तो 3 बटा 5। इन सब मान को अपन टेन का मान, कोस का मान और साइन का मान इसमें रखेंगे अपने को जो पसंद दिया। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा यानी कि टेन का मान कितना? 3 बटा 4। तो 3 बटा 4 का स्क्वायर बटा 1 प्लस 3 बटा 4 का स्क्वायर। इधर कोस स्क्वायर थीटा यानी कि ए बटा ए 4 बटा 5 का स्क्वायर माइनस 3 बटा 5 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 बटे में कितना? 4 का 16। 9 बटा 16 9 बटा 16। 1 माइनस 9 बटा 16, 1 प्लस 9 बटा 16। 4 का 16 25, 9 25। इधर तो सीधा कि अगर हर समान हो तो अंश सीधे जुड़ जाते घट जाते हैं। 16 में से 9 गया तो कितना बचा? 7। तो 7 बटा 25 आ गया। इधर ऊपर वाले का एलसीएम भी 16, नीचे वाले का एलसीएम भी 16। तो एलसीएम से एलसीएम कटेगा। 16 एलसीएम लिया, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1, इधर भी इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1। एलसीएम 16 लिया तो 1 का भाग 16 में 16 बार, और 1 का भाग 16 में 16 बार। 16 को 1 से गुणा किया तो 16, 16 का भाग 16 में 1 बार, 1 को 9 से गुणा किया तो 9। नीचे भी एलसीएम कितना आ गया अपना? 16। 1 का भाग 16 में 16 बार, वही 16 से गुणा किया, 16 प्लस 9, 16 से 16 कट गया।
इधर बराबर में 7/25। 16 में से 9 गया तो 7 और 16 9 25, तो 7/25 बराबर 7/25, यानी कि ये सत्य है। कल मिलेंगे वापस नेक्स्ट क्लास में।